हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम है वो हो चुका है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि 19 तारीख वालों के लिए क्या स्टिक की रणनीति हो सकती है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर 19 तारीख वाले इन टॉपिकों पर ध्यान देकर चले जाते हैं तो वो उनका ये टाइपिंग के लिए उनका श्योर हो जाएगा, क्योंकि उनके पास काफ़ी टाइम मिल गया है और उनको पैटर्न का पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसी प्रकार की वीडियो में इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि आपको नेक्स्ट किस प्रकार की तैयारी आपको रखनी है। इन दिनों में आपको इन टॉपिकों पे पूरा फोकस करना ही चाहिए, ठीक है। अभी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा कि जो जी पोर्शन है उसमें क्या है कि 6 टॉपिकों से प्रश्न उठाए जा रही हैं, यानी 6 टॉपिकों में डिवाइड करके देखें तो उनसे क्या है कि 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। तो 6 टॉपिक कौन से हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एंड वर्ल्ड जीके करंट अफेयर, ठीक है। इनको मिला के बात की जाए तो टोटल आपके 17 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे करंट अफेयर के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा। जैसे एक प्रश्न आया था गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि था, ठीक है, 26/1/2023 को हुआ था गणतंत्र दिवस। आपसे पूछती है नई दिल्ली में हुए समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया था कि मुख्य अतिथि कौन था, ठीक है, गणतंत्र दिवस पर हुआ था। इस प्रकार करंट जीके के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। और इसमें आगे मैं आप सभी को बताऊँ तो करंट अफेयर के क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे थे। देखिए यार, एक क्वेश्चन आप सभी को मैं बताना चाहूँगा। ये क्वेश्चन आया था कि नामीबिया से आए लाए गए चीतों को भारत में के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया, ठीक है। आप सभी को बताना चाहिए, काफ़ी चर्चा में भी रहा था ये, तो इसी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपको एक सभी को मैं आप प्रश्न बताना चाहूँगा। ये पूछा गया था विश्व का सबसे जो बड़ा स्टेडियम है वो कौन सा है। आप सभी को बताना चाहिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच अभी चल रहे हैं फिलहाल में नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, लेकिन वहाँ पर गुजरात ऑप्शन आकर अहमदाबाद पूछा गया था, ठीक है। तो आप सभी को इनके बारे में क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए। एक आप सभी को बताने स्पोर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है इनके द्वारा। जैसे आप सभी को तुम्हें बताना चाहिए फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, तो वो किन किन के बीच में फाइनल खेला गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो क्या है कि इन पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जो करंटली मेन बेस्ड जो चर्चा में पूरी चर्चा में रहे हैं उनसे क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। स्पोर्ट्स से संबंधित ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल ऊपरी तौर पर उठाए जा रहे हैं। और एक सभी को बताना चाहूँगा पैटर्न है वो बिल्कुल सरल आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। अब बात कीजिए राजस्थान करंट अफेयर की। राजस्थान में एक तो क्वेश्चन वो आ रहे हैं कि राष्ट्र वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है, एक टॉपिक वो आप ध्यान देख के चले जाना। और नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में। ये जैसे अभी पूछा गया था क्वेश्चन की वो ध्यान राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये तो हो गया स्टैटिक। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स पे से संबंधित क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। बात कीजिए राजस्थान जियोग्राफी की, तो राजस्थान जियोग्राफी में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है जैसे मृदा वगैरह हो गया, ठीक है, इन पे आप ध्यान दीजिएगा। और बात कीजिए राजस्थान, देखिए ये यहाँ पर लिख रही है ये टाइप एक क्वेश्चन है, ठीक है, यानी आपके राजस्थान करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और वर्ल्ड जीके से आपके यानी टोटल इंडियन वर्ल्ड जी को मिला के आपके 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। बात करते हैं राजस्थान जियोग्राफी के, 10 क्वेश्चन आपके राजस्थान जियोग्राफी पे पूछे गए हैं। तो आप सभी ने पेपर देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री की एंड कला संस्कृति की, तो 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आप सभी को बताना चाहिए, अब कल क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बाबा रामदेव जी है उसके पिताजी का क्या नाम है, ठीक है, रामदेव जी के लोक देवता है, आप सभी को पता होना चाहिए उनके पिताजी क्या नाम होता है। और सीटी में इनसे संबंधित पूछा गया था कि इनकी माता का क्या नाम है, ठीक है। तो इन पे भी आप ध्यान देकर जाएं, क्योंकि क्या है कि मेन चीज़ों में ध्यान देते हैं, इन पे ध्यान देना भूल जाते हैं, तो इनको आप ध्यान रखें। यानी लोक देवता से क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। बात कीजिए पॉलिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इंडियन जियोग्राफी से बात की जाए तो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं इस प्रकार से। और आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज भी वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको टॉपिक वाइज भी बता दूँगा किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश बिल्कुल सरल आ रही थी, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही थी। ऐसे ही वहाँ बना रखी है कि इंग्लिश हार्ड आ रही है। मैं आपसे बताना चाहूँगा इंग्लिश सरल आ रही थी। यानी राजस्थान हाईकोर्ट का जो पेपर चल रहा है वो बिल्कुल सरल चल रहा है, यानी मॉडरेट प्रकार का भी नहीं है, मान सकते हो आप। यानी जीके को थोड़ा आप मान सकते हो, लेकिन हिंदी इंग्लिश क्या है कि सरल ही पूछी जा रही है, आप सभी को बताना चाहिए। बात करते हैं इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिकों से प्रश्न वो पूछी जा रही है। मैं आपसे बताना चाहूँगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपको याद करके ही जाने, ठीक है। यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है ना, वो आपको याद करके जाने। इनसे 5 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखिए जो ज़्यादा हार्ड है ना, आपको देखिए नॉर्मली यूज़ होते हैं ना, अपने डेली रूटीन में यूज़ होते हैं, वो 1 वर्ड आप याद करके जाएं। बात करते हैं टेंस की। टेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है। जो टेंस के लिए वो जो होती है ट्रिक होती है, ठीक है, इनसे पता चल जाए फोर आएगा, सिंस आएगा, इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो आएंगे, तो ये आप पता चल जाएगा, तो इनसे आप कर सकते हैं क्वेश्चनों को। नेक्स्ट बात करते हैं वॉइस से। वॉइस नरेशन संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 10 से 6 और 1 वर्ड सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन। बात करते हैं नरेशन की, यानी ठीक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं जिसे,
इसके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और एंटोनिम्स की बात की जाए तो यानी विलोम शब्द की बात की जाए तो आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे एंटोनिम्स की। ये भी सरल आ रहे हैं, जैसे क्या ऐसे नहीं दे रहे कि देखिए 5 क्वेश्चन पूछे गए तो इसमें क्या टाइप कर दिया था, जैसे फॉर्च्यून लिख दिया, ठीक है, फॉर्च्यून क्या क्या आएगा, अन आएगा, ठीक है, ऐसे आ गया, मिस आएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगी तो आपको इसमें ऐड करना है अनफॉर्च्यून होगा क्या, मिस फॉर्च्यून हो गया, ऐसे करके आपको देखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सफिक्स, ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स से संबंधित क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछे जा रहे हैं, यानी 2 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, 5 यानी दोनों को मिला के 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है, यानी उपसर्ग प्रत्यय संबंधित। और कौन से होंगे, देखिए इसके आगे क्या लेगा, इसी तरह जैसे एंटोनिम बन रहे हैं, एंटोनिम सिनोनिम बन रहे हैं, उसी प्रकार से इसमें बन रहे हैं कि इसमें किसमें अन जो प्रीफिक्स होता है उसका यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं आपसे बताऊँगा एक क्वेश्चन, देखिए जैसे अभी कल क्वेश्चन पूछा गया था सफिक्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए इसमें पूछ रखा था कि फुल सफिक्स का यूज किस में नहीं हुआ है आपको, ठीक है, ऐसा प्रश्न आ गया और नीचे 4 आपको ऑप्शन दे दिए। जैसे ऑप्शन आया था, फर्स्ट ऑप्शन था हारम लिख दिया, ठीक है, हेट लिख दिया और हैंड लिख दिया और हाई लिख दिया। तो आपको क्या है कि इनके आगे आपको जोड़कर देखना है, ठीक है, सफिक्स के रूप में। देखिए आपसे बताना चाहिए हार्मफुल होता है, ठीक है, हेटफुल होता है, हैंडफुल होता है, लेकिन क्या है कि हाईफुल ये थोड़ा अलग अलग रहा है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सफिक्स प्रीफिक्स हो गए। इंग्लिश में देखिए कन्फ्यूजेबल वर्ड है ना, ठीक है, वो भी पूछे जा रहे हैं, कन्फ्यूजेबल वर्ड भी पूछे जा रहे हैं। आपसे भी बताना चाहिए 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन से भी पूछे गए थे, ठीक है, इसको बदलना है, जैसे अफर्मेटिव में बदलो, ठीक है, इस प्रकार पूछे जा रहे थे। और डिटरमिनर से बात की जाए 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और आइटम से बात की जाए तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और कॉमन एरर से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे टेंस से संबंधित हो गया और नाउन संबंधित हो गया। और मैं आपसे बताना चाहूँगा आप क्या वर्ब और प्रोनाउन से संबंधित देख के जाएँ, ठीक है, क्या कि कॉमन एरर से क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ कर जाएँ आप। बात कीजिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट से वर्ब से यानी एक क्वेश्चन पूछा गया था और आर्टिकल से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल वाला मैं क्वेश्चन आपको सभी को बताना चाहूँगा, उसमें प्रश्न आ रखा था कि देखिए ही गेव अस, ठीक है, यहाँ पे देखिए रुकिए आप, ही गेव अस, ठीक है, यहाँ पे स्पेस आ गया और गुड ब्रेकफास्ट आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे थे ए हो गया, अन हो गया और दी हो गया और नो आर्टिकल दे रखा, ठीक है। तो गुड ब्रेकफास्ट हो गया तो इस संबंधित क्या है कि ए आपका आ जाएगा, ठीक है, आप सभी देख लेना। और जो अगर ब्रेकफास्ट आता तो आप सभी को बताना चाहिए जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उसमें नो आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें गुड लग गया तो क्या है कि इसमें आर्टिकल का यूज़ होगा, गुड ब्रेकफास्ट, ठीक है, आप सभी को बताना चाहिए। अब बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी को मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा ऐसे कर लेना, मैं आप सभी को रुकिए मैं करता हूँ 1 मिनट। देखिए हिंदी में बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे गए थे 6 क्वेश्चन। हिंदी भी बिल्कुल सरल आ रही है, ठीक है, आप सभी को बताना चाहिए हिंदी भी सरल आ रही है। और बात मैं आपको बताऊँगा विलोम शब्द में कौन से प्रश्न आए थे। जैसे उनके द्वारा पूछा गया था कि उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन आया था उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, ठीक है, तो इसमें दे रखा था निष्कर्ष हो गया, अपकर्ष हो गया, आकर्ष हो गया, विकर्ष हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो दे रखे थे, आप सभी को बताना चाहिए। ये विलोम शब्द से पूछे जा रहे थे। बात करते हैं संधि से भी 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और विलोम शब्द से भी 6 क्वेश्चन आप सभी को बताना चाहिए। 6 क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। संधि जैसे गुण संधि हो गया, ठीक है, और इसमें पूछा गया था इसमें कौन सी वृद्धि संधि नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। बात करें शब्द शुद्धि से, आपके शब्द शुद्धि से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और युगम शब्द से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। युगम शब्द मैं आपसे बताना चाहूँगा, देखिए ऐसे नहीं 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, 4 ऑप्शन आगे आपसे बताना चाहिए। इसमें अर्थयुक्त शब्द युगम है, ठीक है, एक इसमें क्या तो पूछेंगे असत्य या पूछेंगे सही है, इस प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। और बात कीजिए लोकोक्ति मुहावरे से संबंधित 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और प्रत्यय संबंधित 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसमें ऐसे प्रश्न आ गया कि इसमें यानी आयन प्रत्यय का यूज किस में कौन से शब्द में नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसे आ गया, ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है, इसमें आपको देखना है कौन से का नहीं हुआ, ठीक है। मैं आप सभी को बताऊंगा एक एग्जांपल। जैसे कल ही एक प्रश्न आया था कि ये प्रत्यय का यूज वो कौन से शब्द में नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये प्रत्यय इन्होंने दे रखा था कि ये प्रत्यय का यूज कौन से में नहीं हुआ है, तो ऑप्शन दे रखे थे औचित्य हो गया, ठीक है, और पांडित्य हो गया, भवदीय हो गया, माननीय हो गया, ठीक है। इसमें इस प्रकार आपको देखने इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। बात कीजिए अनेकार्थक शब्द से या वाच्य से संबंधित 6 क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे थे। क्रमवाच्य हो गया, ठीक है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे क्रमवाच्य से अपने कल वाले शिफ्ट में, ठीक है। बात की समाज से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बात कीजिए प्रायवाची, तो प्रायवाची से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है। प्रायवाची जैसे लक्ष्मी हो गया, इसका प्रायवाची पूछा गया था, पानी का पूछा गया था, ठीक है, एक पूछा, देखिए पानी का पर्यायवाची नहीं है ऐसा पूछा था, तो ऑप्शन आए थे अम्बु आया था, ठीक है, और द्रव्य आया था और जीवन आया था और सलील आया था, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। इसमें कौन सा नहीं है ये पूछा गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए वाक्यांश है तो एक शब्द 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और उपसर्ग से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उपसर्ग वाला मैं आपसे बताना चाहूँगा, देखिए आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन दे रखे थे उसमें, देखिए
क्या पूछा गया था, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन थे उसमें आक्रांत हो गया, ठीक है, और आकस्मिक हो गया, और आकर्षण हो गया, और आकार हो गया। तो आप सभी को इसमें आकस्मिक होगा, ठीक है। आप सभी देख लेना। अगर आपको इसका पेपर भी चाहिए तो अपनी वीडियो पे, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, कमेंट करके आप बता देना। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अपने यूट्यूब चैनल पर जो भी न्यूज़ आती है बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड कराई जाती है। या तो वीडियो आएगा नहीं, अगर आएगा तो बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियो आएगा। तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई है। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।